सीओपी राउंड में एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिनका गेट स्कोर मीडियम हो या फिर थोड़ा लो गेट स्कोर हो। हाई गेट स्कोर वालों को तो ऑफ़र मिल चुके होते हैं मेंस राउंड तक, बट जो स्टूडेंट मीडियम रेंज में लाई करते हैं उनके लिए एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इस वीडियो का हम डिस्कस करने वाला है एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड के बीच का एकदम क्लियर कट डिफरेंस, और मैं स्पॉट राउंड में जो पिछले साल और उसके पिछले साल हुआ था उसका भी एग्जांपल इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड जो है वो हमारा क्या है, ऑन द स्पॉट एडमिशन अगर आईआईटी के अंदर करना है तो वो होता है स्पॉट राउंड के अंदर। स्पॉट राउंड ऐसा है यहाँ पे ऑन द स्पॉट अब दो प्रकार से हो सकता है। कैसे? एक तो ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन कब हुआ था? 2020 के अंदर कोरोना के कारण क्या हुआ था, ऑनलाइन आपको साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन आईआईटी के अंदर हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ 2019, उसके पहले ऑफलाइन होता था, इंस्टीट्यूट के अंदर आपको जाना होता था, वहाँ पे सीट खाली मिलती थी, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होता था और आपको ऑन द स्पॉट एडमिशन होता था। अब क्या होने वाला है, 2019 के बाद 20 आया, 20 और 21 में कोरोना के कारण यहाँ पे आपका ऑनलाइन ही मैक्सिमम आईआईटी में स्पॉट राउंड होने वाला है, जो कि आपको उनके रिस्पेक्टिव आईआईटीज़ के साइट के ऊपर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, या फिर वहाँ पे एक नोटिस निकलता है स्पॉट राउंड के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में। ऑफलाइन में आपको विजिट करना होता है इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ जाके आपका ऑन द स्पॉट एडमिशन होता है। ये था अपना स्पॉट राउंड से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं एडिशनल राउंड। एडिशनल राउंड में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मेंस जो 1 2 3 4 5 राउंड होते हैं सीओपी के, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करा था। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस डिफरेंट आईआईटी में अप्लाई करा था, उसी का पार्ट आगे बढ़ते हुए एडिशनल राउंड में आता है। ठीक है, रिजल्ट सीओपी पे मिलता है आपको एडिशनल राउंड का। और क्या होता है, ये जो एडिशनल राउंड होता है सेम जो मेन राउंड होता है उसी के जैसा होता है, बट यहाँ पे रिटर्न एंड वेट का ऑप्शन नहीं होता है। ये डिफरेंस है एडिशनल राउंड, मेन राउंड और स्पॉट राउंड के बीच में। एडिशनल राउंड में ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद फिर से आ जाते हैं हम स्पॉट राउंड के अंदर। स्पॉट राउंड में मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दो प्रकार से स्पॉट राउंड होते हैं। 2019, 2018, 2000 आगे जो 2019 के पहले जो हुए थे स्पॉट राउंड, वहाँ पे ऑफलाइन आपको इंस्टीट्यूट में जाना होता था और अपना एडमिशन ऑन द स्पॉट लेना होता था। बट अभी क्या, कोरोना के कारण 2020-21 में भी मैक्सिमम आईआईटी जहाँ पे स्पॉट राउंड होंगे वो ऑनलाइन अपना स्पॉट राउंड का प्रोसेस रखने वाला है। अब क्या होता है ऑफलाइन स्पॉट राउंड में, क्या होता था वो मैं आपको बता दूं। एग्जांपल, आईआईटी बॉम्बे 2019-20 जो एडमिशन हुआ था गेट के थ्रू एमटेक के लिए यहाँ पे, वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो रिस्पेक्टिव ब्रांचेस जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी उनमें स्पॉट राउंड हुआ था। एग्जाम्पल लेते हैं हम एरोस्पेस का। तो एडमिशन एरोस्पेस के लिए क्या हुआ था, इन्होंने मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे दे दिया था। जैसे क्वालिफाइंग डिग्री गेट डिसिप्लिन एरोनॉटिकल के लिए यहाँ पे 500, जनरल के लिए मिनिमम आपका होना चाहिए था। एमई के लिए क्या होना चाहिए था 650, सीई के लिए 600 और ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 700 मिनिमम कट ऑफ जनरल के लिए इन्होंने रख दिया था। ऐसे क्या होता, इन्होंने सीट यहाँ पे दे दी थी। जैसे प्रोग्राम AE1, AE2, AE3 के अंदर, जैसे जनरल के अंदर 1 AE1 में, AE2 में कितना है जनरल के लिए 2 सीटें, AE3 में 2 सीट। उसके बाद टोटल अगर देखा जाए जनरल के लिए तो 6 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल थी। 2019-20 में जो एडमिशन हुआ था एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए स्पॉट राउंड के अंदर आईआईटी बॉम्बे में। तो ये आपको पता कब चलेगा, जब आईआईटी डिफरेंट आईआईटी अपना स्पॉट राउंड का जो नोटिफिकेशन निकालेगी तब आपको ये चीज़ें पता चलेगी। यहाँ पे ऑफलाइन हुआ था आईआईटी बॉम्बे वाला, यहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट में जाके आपको पार्टिसिपेट करना था स्पॉट राउंड के लिए। बट अभी ऑनलाइन स्पॉट राउंड का आपको बता दो 2020 का डेटा। 2020 में अगर एग्जांपल लिए आईआईटी रुड़की ने भी कराया था, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने दिए थे अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि कौन लोग आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्पॉट राउंड के लिए। जैसे रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन ही करना था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फीस भी पेमेंट करनी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या था, एलिजिबिलिटी कौन कौन का थे, तो आईआईटी रुड़की के अंदर एलिजिबल जिन्होंने पहले रुड़की का फॉर्म भरा था वो लोग एलिजिबल थे यहाँ पे। साथ ही साथ जिन्हें कोई भी सीट नहीं मिली आईआईटी रुड़की में ड्यूरिंग सीओपी राउंड में, वो लोग एलिजिबल थे। और
ऐसे लोग जिन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज अभी तक यूज़ नहीं करा, वो लोग भी स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल थे। यहाँ पे आईआईटी रुड़की का ये तीनों के तीनों हैं, तीनों के तीनों अगर आईआईटी में रुड़की में आपने अप्लाई करा था, आईआईटी रुड़की में आपको कोई भी ऑफर नहीं है, उसके बाद आपने कभी भी एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑप्शन नहीं चूज़ करा, तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल थे आईआईटी रुड़की के अंदर। यहाँ पे 2000 आपका रजिस्ट्रेशन फीस था जो कि आपको पे करना था स्पॉट राउंड के लिए, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो जाती थी। तो ये दो मैंने आपको बता दिए, क्लियर हो गया आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे स्पॉट राउंड में एडमिशन होता है वो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो सीधा कमेंट करो आप, मैं वहाँ पे आपको मिलूँगा कमेंट बॉक्स में, और आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।